नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षक संघ राष्ट्रीय जोधपुर का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन, सरकार से शिक्षकों की समस्या समाधान की मांग। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर सोजत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 145 किलो डोडा पोस्त और 2 किलो 800 ग्राम अफीम दूध बरामद। जोधपुर सेंट्रल जेल में लाया गया सोनम वांगचुक को, कड़ी सुरक्षा में बंद, हर गतिविधि पर नजर। अवैध संबंधों से पैदा बच्चे को पहले मां और नाना ने बेचने का प्रयास किया, नहीं बिका तो मुंह में पत्थर ठूसकर फेंका। टोंक के कोचिंग सेंटर में छात्रा से हुई गंभीर मारपीट। छात्रा को 1 माह से धर्म बदलने और तेजाब डालने की दी जा रही थी धमकी। विश्व पर्यटन दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। बीकानेर में जिला प्रशासन ने किया पर्यटकों का स्वागत। नवरात्रि में बेटी के जन्म पर किया रक्तदान। बांसवाड़ा के व्यवसायी ने मित्रों के साथ किया अनूठा काम। बीकानेर में दृष्टिबाधित बालिका छात्रावास का शिलान्यास। भूमि पूजन में शामिल हुए विधायक सहित कई गणमान्य लोग। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा। कन्हैयालाल हत्याकांड पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। रतलाम पुलिस ने 24 घंटे में किया ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश। डायन बताकर किया गया था महिला का कत्ल। जोधपुर के इंद्रोका में गांगरोन गढ़ साका दिवस का आयोजन। वीरवर राव अचल दास खींची की जयंती भी मनाई गई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जोधपुर का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन भोला राम जी की देवरी रतपुड़िया भोपालगढ़ में आयोजित हुई। इस सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई और सरकार से मांग की गई कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। सम्मेलन के प्रदेश पर्यवेक्षक महेंद्र लखारा ने नवीन शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक निचले स्तर तक करना है। मुख्य अतिथि विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय एक वैचारिक संगठन जो राष्ट्र हित में कार्य करता है और शिक्षकों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। विशिष्ट अतिथि बद्रीराम जाखड़ और पप्पूराम डारा ने भी शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की और सरकार से मांग की कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। जिला मंत्री सुभाष बिश्नोई ने सम्मेलन का संचालन किया और शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की। जिला अध्यक्ष भरत सिंह चौधरी ने सम्मेलन में अतिथियों के सामने संगठन द्वारा बिंदुवार शिक्षक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उनके समाधान की पुरजोर मांग की। सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें जिला सभा अध्यक्ष कुलदीप गोदारा, श्रवण सिंह राजपुरोहित, भागीरथ भंडगा और अन्य शामिल थे। पाली जिले की सोजत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने लूड़ावास सरहद में नाकाबंदी के दौरान एक मारुति ब्रेजा कार से 145 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त और 2 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया है। पुलिस ने लूड़ावास सरहद में नाकाबंदी के दौरान एक मारुति ब्रेजा कार को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कार चालक ने कार को वापस घुमाकर मुख्य सड़क पर छोड़ दी और ग्राम लुड़ावास की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेज गति से भागने का प्रयास किया। कार ग्राम लुड़ावास में प्रवेश करने से पहले अचानक असंतुलित होकर बबूल की झाड़ियों में पलट गई, जिसमें से 2 व्यक्ति नीचे उतरकर पास में स्थित बबूल की झाड़ियों में छिपते हुए भाग गए। कार की तलाशी लेने पर कुल 145 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त और 2 किलो 810 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। इसके अलावा अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर की कुल 7 नंबर प्लेटें भी मिली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेह हिंसा के बाद प्रदर्शन में शामिल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल में लाए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। पुलिस और जेल प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। एजेंसियां उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उनकी पल पल की गतिविधियों की वीडियोग्राफी की जा रही है। सोनम वांगचुक का जेल में स्वास्थ्य परीक्षण जारी है।
हर 1 घंटे में उनकी स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है और अभी तक उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। सोनम वांगचुक अनशन और शांतिपूर्ण आंदोलन जैसे अभियानों में पारंगत है। उनकी हरकतों को लेकर जेल और पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भीलवाड़ा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों से पैदा हुए बच्चे को मां और नाना ने पहले बेचने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं बिका तो उन्होंने बच्चे के मुंह पर पत्थर ठूसकर उसे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। लड़की के अपने ही मामा के लड़के से अवैध संबंध थे, जिसके चलते वह प्रेग्नेंट हो गई थी। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने पहले गर्भपात करवाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टर के मना करने पर उन्होंने बेटी को बूंदी जिले के एक गांव में लेकर जाकर मजदूरी करने लगे। परिजनों ने बच्चे को बेचने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं बिका तो उन्होंने बच्चे के मुंह में पत्थर ठूसकर उसे फेंक दिया। बच्चे को रोने से रोकने के लिए उसके होठों पर फेविक्विक लगाया। पुलिस ने बच्चे को पत्थरों के बीच दबा हुआ पाया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है। पुलिस जल्द ही डीएनए टेस्ट करवाएगी, जिससे मामले का खुलासा हो सकेगा। जांच अधिकारी रामलाल मीणा ने बताया कि माँ बाप ने बेटी के साथ घर छोड़ दिया था और बूंदी जिले के एक गाँव में पहचान छिपाकर किराए पर कमरा लिया था। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को बेचने के लिए कौन लोग शामिल थे और इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। टोंक शहर के एक कोचिंग सेंटर में हुई मारपीट की घटना से सनसनी फैल गई है। इससे पहले एक नाबालिग छात्रा को पिछले 1 महीने से 5 युवकों द्वारा लगातार छेड़छाड़ और गंभीर धमकियां दी जा रही थी। मामला तब भड़क उठा जब छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत कोचिंग सेंटर के संचालक से की। इस पर जब संचालक ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो समुदाय विशेष के आरोपी युवकों ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इन युवकों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर तोड़फोड़ की और संचालक के साथ मारपीट की। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसने शहर में दहशत का माहौल बना दिया है। पीड़िता छात्रा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। छात्रा ने बताया कि पिछले 1 महीने से 5 युवक उसका रास्ता रोककर छेड़छाड़ कर रहे थे और उसे धमका रहे थे कि तुझे उठाकर ले जाएंगे, तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे, तेरे से निकाह कर लेंगे, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तेरे मुंह पर तेजाब डाल देंगे। इन धमकियों में धर्म परिवर्तन और तेजाब डालने जैसी बातें सुनकर शहर के लोग सकते में हैं। थाना कोतवाली पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में लगातार घट रही इस तरह की घटनाओं के बाद हिंदू संगठनों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। यह 1 सप्ताह में के भीतर टोंक में मारपीट की दूसरी ऐसी घटना है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। ये एक नाबालिग बच्ची थी जो यहाँ कोचिंग में पढ़ने के लिए आती थी। वो जो अपने घर को जा रही थी तो उसको रोज़ लगभग 10-15 दिन से कुछ लड़के जो हैं उसको साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, उसके घर तक जा रहे थे और उस पर एक तरह से प्रयास कर रहे थे उसको छेड़खानी करने का ऐसा। तो उसने बच्ची ने परेशान होकर के और अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं उनको आकर के बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में जब घर से निकलती हूँ या कोचिंग के लिए आती हूँ जाती हूँ तो मेरा ऐसा कुछ लोग पीछा करते हैं। तो जब वो इंस्टीट्यूट वालों ने जब आज उनका पीछा किया उसके टेम्पो का और उन्होंने देखा कि वास्तव में वो लड़के उनका पीछा करते हैं और उन्होंने जब उसको टोका तो उन लोगों ने एक साथ 10-20 लोग इकट्ठे होकर के और बलवे के रूप में आए और आकर के संस्थान के अंदर घुस करके उन्होंने संस्थान के संचालक और यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको खींच करके बाहर लेकर आए, उनके साथ मारपीट करी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिया, ऐसी घटना हुई है। तो और वो जो लड़के हैं वो बाड़ा गांव के रहने वाले हैं। 1-2 नाम भी सामने आए, कोई हमारे मेवाती नाम है, 2-4 नाम और सामने आए। तो ऐसी घटना हुई है और ऐसी घटनाएं धीरे धीरे टोंक में बढ़ती जा रही है। तो प्रशासन से और सबसे हमारी आग्रह है कि ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए और जिस तरह यूपी में एक रोमियो स्क्वाड गठित की गई है वैसे एक स्क्वाड बना करके हर इंस्टीट्यूट के बाहर, हर कॉलेज के बाहर ऐसा होना चाहिए। ये जो ऐसी घटनाएं इनकी पुनरावृत्ति रुकनी चाहिए। समाज आंदोलन करने के लिए उत्सुक हो, उससे पहले ही इन घटनाओं पर अगर रोकथाम लगा दी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो इसका एक उग्र रूप आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट वगैरह भी दी गई है? हाँ, रिपोर्ट दी गई है संस्थान की तरफ से, जो बच्ची है उसकी तरफ से रिपोर्ट दी गई है। कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है इसके लिए। आज यहाँ पे इस कोचिंग संस्था में एक बालिका है, नाबालिग बालिका है, उसके
जब वो यहाँ पढ़ने आती है और वापस जाती है तो कुछ असामाजिक तत्व जो लड़के हैं वो उसका डेली पीछा करते थे 10-15 दिनों से। उसने जब आके यहाँ शिकायत करी तो यहाँ के संचालक वहाँ गए उनके साथ में और उनको मना किया, तो वो 10-20 लोगों के साथ इकट्ठा होके यहाँ अंदर घुसे हैं और उनको बाहर निकाल के और मारा है, जिसमें 2 लोगों के चोटें आई है, सिर फट गया है, एक के हाथ टूट गया है। और बहुत ही मतलब जो अव्यवस्थाओं का जो सिस्टम है वो इन लोगों ने बहुत फैला रखा है। मेरी तो प्रशासन से एक ही मांग है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये कोई 5:30 बजे के आसपास नेहरू नगर में एक कोचिंग सेंटर है, उसके संचालक के साथ मारपीट की कोई सूचना आई थी। उसमें हम लोग आए हैं। अभी यहाँ आके हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं, उसके बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यहाँ कोई संचालक के साथ मारपीट का मैटर बताया गया है। कोई तोड़फोड़ भी हुई है यहाँ पर? तोड़फोड़ का तो अभी जानकारी नहीं आई, मारपीट की बताई गई है। और अगर तोड़फोड़ का होगा तो बिल्कुल उनसे बातचीत करेंगे और जो जैसी भी कोई रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई। बच्चे के साथ छेड़छाड़ का कोई बच्चा सामने है? नहीं, अभी तो हमारे सामने इस तरह का भी रिपोर्ट आई नहीं है। रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आपको निवेदन करेंगे। बीकानेर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने पर्यटकों का स्वागत किया। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि आज देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में साफ सफाई अभियान चलाकर सफाई की गई। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में साफ सफाई अभियान चलाया गया, जिससे पर्यटकों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके। जूनागढ़ में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पर्यटकों का स्वागत कर राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों के बाद वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को आकर्षित करना है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के प्रयासों से बीकानेर में पर्यटन स्थलों को और अधिक प्रसिद्धि मिल रही है। पर्यटन दिवस से क्या कहना चाहिए? विश्व पर्यटन दिवस पर हम पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आज हम पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं यहाँ जूनागढ़ में। इस कड़ी के अंदर आज सुबह हमने श्री करणी माता देशनोक के अंदर अपना साफ सफाई का अभियान किया था। इसके पश्चात अभी हम यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक तरीके से पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं, माला पहनाकर, तिलक लगाकर और साथ में राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इसके पश्चात हम गंगा गवर्नमेंट म्यूजियम है वहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात हमारे पर्यटक स्वागत केंद्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। तो आज का दिन भर का कार्यक्रम। नाम और पद बताएं। अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक पर्यटन विभाग बीकानेर। बांसवाड़ा जिले में एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, जहां बेटी के जन्म पर युवा बिजनेसमैन और उनके मित्र रक्तदान कर रहे हैं। सपना फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हर घर रक्तवीर अभियान के तहत यह प्रयास किया जा रहा है। युवा बिजनेसमैन राजू पाटीदार ने अपनी बेटी के जन्म पर रक्तदान किया। उनके मित्र हर्ष गर्ग ने 14वीं बार और कल्पेश पाटीदार ने पहली बार रक्तदान किया। राजू पाटीदार ने मुंबई में भी रक्तदान किया, जो उनके सामाजिक दायित्व को दर्शाता है। सपना फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर हर्ष गर्ग ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना है। सपना फाउंडेशन समय समय पर नवाचार करता रहता है, जैसे कि रक्तदान को वृक्षारोपण से जोड़कर प्रकृति रक्षक रक्तवीर मुहिम चलाना और शिक्षा के लिए लक्की रक्तवीर योजना शुरू करना। इस अवसर पर वागड़ बने वृंदावन सेवा योद्धा प्रीतम सिंह और परमेश्वर गर्ग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस प्रयास की सराहना की। सपना फाउंडेशन का यह अनोखा प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद जिले के पिपलात्री क्षेत्र में बेटियों के जन्म पर पौधारोपण किया जाता है। अब बांसवाड़ा में भी बेटियों के जन्म पर रक्तदान के लिए पहचान बना रहा है। बीकानेर में राजकीय नेत्रहीन छात्रावास स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय पटेल नगर के नए भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर विधायक जेठानंद व्यास और सिद्धि कुमारी उपस्थित थे। मुंद्रा परिवार द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस छात्रावास में दृष्टिहीन बहनों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अध्ययन में मदद मिलेगी। विधायक जेठानंद व्यास ने मुंद्रा परिवार के इस नवाचार की सराहना की और कहा कि ऐसे सेवा कार्यों के लिए भामाशाहों को आगे आना चाहिए। इस छात्रावास में दृष्टिहीन बहनों को रहने, पढ़ाई करने और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस छात्रावास के निर्माण से दृष्टिहीन बहनों को शिक्षा में मदद मिलेगी और वे अपनी भविष्य को बेहतर बना सकेगी।
मुंद्रा परिवार का यह प्रयास समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो दृष्टिहीन बहनों के लिए शिक्षा और सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है। हमारे नापासर के मुंद्रा जी ने एक बीकानेर में नवाचार किया है, जिसमें 100 करोड़ का एक हॉस्पिटल भी बनाया है और आज यहाँ नींव रखी है। जो अंध बालिकाएं हैं उनके लिए छात्रावास की एक नींव रखी है, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं जो अंध है वो कई गरीब परिवारों से आती है, पढ़ना चाहती है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिलती। उस तहत आज इस छात्रावास का नींव रखी और यहाँ उन बहनों को पूरी सुविधाएं मिलेगी और वो अपने, क्योंकि भगवान ने उसको इससे वंचित रखा है दृष्टि से, लेकिन यह जो भगवान ने जिनको बहुत कुछ धन दिया है वो इसमें सहयोग करके और उनके इस असुविधा में सुविधा में बदल दे, इस प्रकार का ये छात्रावास बनके और उनको पूरा सहयोग मिलेगा अध्ययन करने में। छात्रावास का आज शिलान्यास किया गया, कितनी मानते हैं आप, कितनी फैसिलिटीज मिलेगी? आई थिंक बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, क्योंकि विधायक का कोटा बहुत कम आता है और भामाशाह का कोटा बहुत ज्यादा आता है। तो जितना ज्यादा भामाशाह देंगे, मुंद्रा जी जितना देंगे, उतना इस बिल्डिंग का उद्धार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने एक बार फिर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि इस दर्दनाक घटना को 3 साल बीत जाने के बाद भी मुकदमे में केवल 15 गवाह ही पेश हो पाए हैं। राजस्थान की जनता इसका जवाब चाहती है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को यह साफ करना चाहिए कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। वहीं लेह में हाल ही में हुई हिंसा पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आतंकवादी समझा जा रहा है क्या, जो उन्हें लेह से उठाकर जोधपुर ले जाया गया। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को इतनी दूर लाना यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। उदयपुर प्रवास के दौरान अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से 2 बड़े मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में धीमी न्यायिक प्रक्रिया और लेह में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। अब देखना होगा कि इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। मोदी जी ने बताया कन्हैयालाल वाले मामले में, कन्हैयालाल का मामला, कन्हैयालाल टेलर का मामला, क्या वो मामला मामूली है क्या? एक व्यक्ति का गला काट दिया तलवार से, वो तो हमने ढंग से इसको टैकल किया और बातचीत करी, परिवार से भी, सब लोगों से भी विश्वास हो गया भाई कि सरकार इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। 2-3 घंटे मुलजिम को पकड़ लिया, फिर परिवार का हमने ध्यान रखा, 2 बच्चों को नौकरी दे दी, 51 लाख रुपए दे दिए। एक प्रकार से कोई मदद करना बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। असली बात थी मुलजिम को पकड़ना। 2 बच्चों ने सहयोग किया, उनके पीछे भगे, उसको लेकर के विवाद हुए, पर फिर भी हमने उन दोनों को नौकरी दे दी, उनको भी। तो सब कुछ किया और रात को ही केस ले लिया NIA ने। अब 3 साल के बाद में NIA कुछ नहीं कर पा रही है। NIA अच्छी एजेंसी है, पर क्या कारण है कि उन्होंने चालान पेश कर दिया। 167 उसमें गवाह है और 15-16 के अभी तक बयान हुए हैं। उनके लड़के के बयान भी पूरे नहीं हुए अभी। और जो एक बच गया था, जिसके लिए हमने डॉक्टर भेजे थे वहाँ से, जयपुर से, जब उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका बचना जरूरी है, तभी केस आगे बढ़ेगा। उसका बयान नहीं ले रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बयान देने की स्थिति में है। ये तमाम बातें मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ। जब गृह मंत्री आए तब भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब भी कहा। तो क्या मतलब ये भी नहीं कह सकते भाई चलो हम लोग देखेंगे डिले क्यों हो रहा है, डिले क्यों हो रहा, क्यों, किस कारण से डिले हुआ, 3 साल क्यों लगे हैं। मेरा दावा अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने के अंदर अंदर या तो फांसी की सज़ा होती या आजीवन कारावास होता, पर मुकदमे में फैसला हो जाता। मैं कह सकता हूँ क्या कारण है कि 3.5 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव में हमारे खिलाफ मुद्दा बना गया, कन्हैयालाल जी को 5 लाख ही दिए, 50 लाख नहीं दिए, और एक मुसलमान को 50 लाख दे दिए, मुसलमान को, क्योंकि वो मुसलमान था। हमने डैमेज किया पार्टी को चुनाव के अंदर। हमारे हारने के कारण में एक इनका झूठ बोलना भी था,
पूरा कैंपेन झूठ आधारित बनाया गया। चुनाव में सब झूठ बोले गए, झूठे आंकड़े दिए गए और चुनाव जीत गए लोग। और उस पर मुख्यमंत्री 5 लाख बनाम 50 लाख, और लोग जेल में बैठ गए, अच्छे लोगों के जेल में, कि यार 5 लाख ही कैसे दिए। अब ये इनकी पोल खुल गई है और दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के थे, वो मारने वाले कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता थे, ये तो प्रूव हो चुका है। तब भी मतलब ये क्यों नहीं बोल रहे, ये बहुत बड़ा मेरा आरोप है और पब्लिक इनका जवाब देगी। मेरा मानना है कि राजस्थान जनता समझ चुकी है, झूठ को पकड़ चुकी है और इनको जवाब देगी। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है, जिसमें एक महिला की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मृतिका की जेठानी धन्ना भाई और उसके 2 बेटों शंकर भूरिया और बापू भूरिया को गिरफ्तार किया है। यह मामला रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमपुरा गांव का है, जहां अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में यह वारदात हुई थी। आरोपियों ने अंधविश्वास के चलते महिला को डायन मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी परिवार में लगातार हो रही बीमारियों और मौतों का ठीकरा नानी बाई पर फोड़ते हैं, उसे डायन मान बैठे थे। इसी अंधविश्वास के चलते उन्होंने महिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 24 सितंबर की रात को नानी बाई उर्फ नर्मदा बाई घर में अकेली थी, तभी उसकी जेठानी धन्ना बाई अपने दोनों बेटों शंकर और बापू के साथ पहुंचे। तीनों ने मिलकर पहले कुल्हाड़ी और लोहे की पाइप से हमला किया, फिर शव को छत से नीचे फेंक दिया ताकि घटना आत्महत्या जैसी लगे। हत्या की खबर मिलते ही रावटी पुलिस, FSL टीम, साइबर यूनिट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। साक्ष्य इकट्ठे किए गए और परिजनों से पूछताछ शुरू की। पुलिस की सख्ती से सामने सच ज्यादा देर छिप नहीं पाया और तीनों आरोपी टूट गए। रतलाम SP अमित कुमार के निर्देशन और मार्गदर्शन में बनी टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे में कत्ल की गुत्थी सुलझा दी। थाना प्रभारी दीपक मंडलाई और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे की पाइप, मोटरसाइकिल और घटना के वक्त पहने कपड़े बरामद कर लिए हैं। बिल्कुल, देखिए, थाना रावटी जिला रतलाम पुलिस के द्वारा अंधे कत्ल का 24 घंटे में पर्दाफाश किया गया है। पूरा का पूरा मामला एक तरीके से तंत्र मंत्र के जो संदेह था उसके आधार पे हुआ। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शंकर 36 वर्ष का, बापू 32 वर्ष का और उनकी मां धन्नाबाई 55 वर्ष की। ये सभी जो है भीमपुरा गांव के रहने वाले हैं। पूरा का पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरीके से था कि धन्नाबाई की जो देवरानी थी उस पर जो है बेसिकली जो है धन्नाबाई को शक था कि हमारे जो बच्चे इसका यानी शंकर के लगातार वाइफ की जो है मृत्यु हो रही थी, बच्चे की मृत्यु हो गई, इनके परिवार में मृत्यु हो रही थी और जो मृतिका है, मृतिका के परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे में इन्हें लगा कि लगातार हमारे बच्चों की भी जो तबीयत ख़राब रह रही है, हमारे परिवार में भी मृत्यु की घटनाएँ हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं मृतिका का जो है रोल है। ऐसे में जो है शंकर और बापू ने एक इलेबोरेट प्लान बनाया, इनके साथ कॉन्स्पिरेसी रची। कॉन्स्पिरेसी रचने के बाद इसको जो है कुल्हाड़ी और रॉड के माध्यम से जो है हिट किया और हिट करने के बाद जो है छत से फेंक दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। एडिशनल SP के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी टीम गठित की गई 4 से 5 थाना प्रभारी की, और तत्काल इन्होंने जो है टेक्निकल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस और साथ ही साथ ट्रेडिशनल पुलिसिंग के आधार पे इसको निकाला है। मैं इनको जो है साधुवाद देता हूँ, इनकी प्रशंसा करता हूँ। तंत्र मंत्र को लेकर के ये हत्या हुई है, क्या पुलिस गाँव वालों को जागरूक करेगी इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आपने सही बोला है। एक तरीके से सामाजिक पृष्ठभूमि भी है और तंत्र मंत्र को लेकर के जो है लगातार जो है हम अब जो है अवेयर भी करेंगे और लोगों से निवेदन भी करेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा कोई सूचना मिलती है तो बताएं, ताकि हम जो है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो कलेक्ट्रेट के अंदर है उनको हम इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व करने के बाद जो है और अवेयरनेस का प्रयास करेंगे। जोधपुर के ग्राम इंद्रोका में नारवा हितकारिणी समिति एवं वीरवर राव अचलदास खींची फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गामरोनगढ़ साका दिवस एवं वीरवर राव अचलदास खींची जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत, रविंद्र सिंह भाटे, हमीर सिंह भायल, महेंद्र बिश्नोई और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु सिंह राजवी उपस्थित रहे। श्री सेनाचार्य स्वामी अचलानंद महाराज, महंत प्रतापपुरी और अष्टकोशल महंत नारायण गिरी महाराज का सानिध्य भी मिला। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में गांगरोनगढ़ का विशेष स्थान है, जहां 1423 ईस्वी में वीरवर राव अचलदास खींची के नेतृत्व में पहला साका हुआ था। इस ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में यह आयोजन किया गया, जिसमें वीरों के बलिदान और जौहर को याद किया गया। अभिमन्यु सिंह ने, चक्रवर्ती सिंह जोजावर और शक्ति सिंह बांदीकुई ने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का आभार सचिव पीयूष जैन ने किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।